उत्तराखंड में लोक आस्था का पर्व हरेला मनाया जा रहा है। क्या है इस पर्व की खासियत और इसकी धूम कैसी देखने को मिल रही है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हरेला यानी हरियाली का पर्व। जी हाँ, उत्तराखंड की वो परंपरा है जो आम जनमानस की आस्था और रीति रिवाजों से जुड़ी हुई है। शहर से लेकर गांव तक में हरेला मनाया जा रहा है। 10 दिन की देखरेख के बाद हरेले को विधि विधान से पूजा गया, जिसके बाद काटा गया। सबसे पहले भगवान को चढ़ाने के साथ बड़े बुजुर्गों ने अपने बच्चों को हरेला लगाया और लंबी उम्र की कामना की। पहाड़ में त्योहारों का आगाज करने वाले इस पर्व पर पकवान भी बनाए जाते हैं, तो रिश्तेदारों को भी हरेला डाक से भेजने की परंपरा है। ऐसा है कि हम लोग डाक से जो दूर हमारे बच्चे रहते हैं, चाहे कहीं भी हो, बाहर हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, हम उसको हरेले को सुखा देते हैं। सुखा के कुछ टाइम बाद उसको जब सूख जाता है तो हम लिफाफों में डाल के उसे भेजते हैं बच्चों के लिए। आज हमार कुमाऊं में हरियाव तैयार छू। हमार घरों में सब नानठुल हरियाव पूजबे, एक दूसरे के यही आशीर्वाद दिनी कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुमको सद्बुद्धि आओ, विश्व में कल्याण हो, शांति हो। हरेला उत्तराखंड में मनाए जाने वाला पर्व है जो पर्यावरण और किसानों से जुड़ा है। इस पर्व के दौरान 10 दिन पहले घरों में 5 प्रकार के अनाज, गेहूं, जौ, मक्का, गेहूं, सरसों को बोया जाता है, जिसमें जल चढ़ाकर घरों में रोजाना इसकी पूजा की जाती है। किसान भी इस दौरान अपनी खेती की फसल की पैदावार का भी अनुमान लगाते हैं। इतना ही नहीं, इस त्योहार को ऋतु परिवर्तन के साथ भगवान शिव के विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस दौरान हरी टहनी भी रोप दे तो वो भी फलने लगती है। कृषि के साथ जुड़ा हुआ पर्व है। हमारे ये जो गर्मी की ऋतु है, जो इस गर्मी की ऋतु में जो वनस्पति जल जाती है, जो वनस्पति गर्मी से मर जाती है, उसके पुनर्जीवित होने का भी यह लोक पर्व है। और किसान जो है इसी माध्यम से भूमि परीक्षण करते हैं इन सतनाजों को बो करके कि आने वाली फसल कैसी होगी, उसका अनुमान जो है इनके उगे हुए तृणों को देखकर कर लेते हैं। पहाड़ में हरेला अपने साथ उत्सव और मेलों को भी लेकर आता है। हरेला लोगों को अपनी मिट्टी से जोड़े हुए है और उम्मीद है कि आगे भी हरेला की ये परंपरा इसी तरह बढ़ती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।